नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड के डीसी अबू इमरान के सांप्रदायिक बोल से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। लातेहार के डीसी अबू इमरान ने मांडर विधायक बंधु तिर्की से हादसे में 7 बच्चों की मौत को लेकर एमएलए के दौरे पर धर्म विशेष का नाम लेकर उन्हें जाने से रोकने की नसीहत तक दे डाली। सवाल है कि जिले का प्रशासनिक मुखिया हिंदू मुसलमान का बयान कैसे दे सकता है? ये रिपोर्ट देखिए। हादसे पर कैसा हिंदू मुसलमान? बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है। वायरल ब्लास्ट से गरमाई सियासत। मुसलमान से जो दोस्ती आप लोग का है सिर्फ सतही है, कोई प्रशासनिक चुप तो नहीं हुआ है। लातेहार डीसी के सांप्रदायिक बोल। नहीं, आपको मुसलमानी तो जिताता है, आपको झारखंड में अधिकारी कैसे सिस्टम के साथ खेलते हैं, इसकी वानगी लातेहार के डीसी का वायरल हुआ वो बयान कर रहा है, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पहले आपको 2 पक्षों के बीच बातचीत का वो अंश दिखाते और सुनाते हैं। एक हैं मांडर के विधायक बंधु तिर्की और दूसरी तरफ मोबाइल से फोन पर आ रही आवाज है लातेहार के डीसी अबू इमरान की। देख लीजिए, सेंसिटिव मामला है वहाँ। हाँ, क्या मतलब? आसपास जो है मुसलमान का इलाका है। अच्छा। बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है। उसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। एक पक्ष का आदमी अगर इतना विजिट करेगा तो नाराजगी होगा ना भाई। इसका मतलब आपको मुसलमानी तो जिताता है, आपको नहीं, आपको बेकार की बात नहीं। जो काम है उसको करिए, बाकी उस सब चीज को क्या करना नहीं करना, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, चलिए ठीक। दरअसल 4 दिन पहले यानी 18 सितंबर को लातेहार के शेरेगाड़ा में करमडाली विसर्जन के दौरान 7 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई थी। दर्दनाक हादसे को लेकर मांडर विधायक बंधु तिर्की दौरे पर जाने वाले थे और फोन पर ये बातचीत उसी दिन की बताई जा रही है। इस ऑडियो क्लिप में साफ सुना जा सकता है कि कैसे मुसलमान शब्द का जिक्र खुद डीसी कर रहे हैं। अबू इमरान एक जनप्रतिनिधि से खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें धर्म विशेष के लोग चुनाव में जिताते हैं। वायरल हुए इस ऑडियो वीडियो को देखकर जब न्यूज़ 18 ने बंधु तिर्की से बातचीत की तो उन्होंने मामले को तूल नहीं देने की बात कही। कोई अनबन नहीं होता है, बातचीत हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। ये सब चीजें में आप कुछ कौन ये में अपना किस संदर्भ में डीसी साहब अपनी बात को रखा, इसको बेकार का तूल देना ये देना नहीं होता। ये सब होते रहता है यार, इसमें क्या बात है? इसमें बहुत ज़्यादा इसको तूल देना नहीं है। पूरा लोगों का समस्या का निदान होना चाहिए। तो वहीं इस मामले पर लातेहार डीसी अबू इमरान का पक्ष भी हमने जानने की कोशिश की। उन्हें ईमेल तक किया गया लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। अबू इमरान का पक्ष जानने के लिए हमारे संवाददाता ने उन्हें कॉल तक किया लेकिन जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। यही नहीं, डीसी के व्हाट्सएप पर उस बातचीत का ऑडियो भी न्यूज़ 18 की ओर से भेजा गया लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में एक जिले के प्रशासनिक महकमे को संभालने वाले डीसी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन, क्या डीसी हादसे में भी हिंदू मुसलमान का रंग देखते हैं? नेता के दौरे पर डीसी को हिंदू मुसलमान क्यों दिख रहा है? प्रशासनिक पद पर बैठे डीसी की क्या यही जिम्मेदारी है? क्या धर्म विशेष की नाराजगी से नेताओं का दौरा तय होगा? सवाल कई हैं जिसका जवाब डीसी को देना ही पड़ेगा क्योंकि मामला प्रशासन और सियासत से ज्यादा मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश से जुड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए संजय भारती और रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लातेहार के डीसी अबू इमरान के सांप्रदायिक बोल पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने इसे लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा है और पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। रघुवर दास ने डीसी अबू इमरान के आचरण को सांप्रदायिक बताया है और डीसी को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में रघुवर दास ने कहा कि डीसी दुहाई दे रहा है कि कांग्रेस के विधायक मुसलमानों की वोट पर जीत कर आए हैं, यानी मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी
पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी। डीसी का ये बयान न सिर्फ सरकारी और प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार से झारखंड की वर्तमान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति और अल्पसंख्यकों में भेदभाव और आपसी मनमुटाव को बढ़ाने के उद्देश्य में इस प्रकार की गंदी और संकीर्ण मानसिकता रखने वाले अधिकारियों की पदस्थापना लातेहार जैसे संवेदनशील जिले में की है। इधर लातेहार डीसी के सांप्रदायिक बोल को लेकर झारखंड में सियासत गर्म है। बीजेपी ने डीसी के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी की मांग पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर मामले को बेवजह राजनीतिक टूल देने का आरोप लगाया। वहीं जेएमएम ने अधिकारियों को इस तरह के सांप्रदायिक बोल से बचने की नसीहत दी है। अफसर जब धर्म विशेष के बारे में बोलकर राजनीति करके जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में जाने की रोके और कहे कि आपका मुसलमानों का समर्थन जो है वो सिर्फ सतही तौर पर है, आप मुसलमानों के वोट से जीतते हैं, तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है और इस पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ये दोयम दर्जे की राजनीति करना बंद करे। इस प्रकार के मुद्दों को तूल दे करके नाहक किसी का कोई भला नहीं हो सकता। तो पदाधिकारियों को इस तरह की भाषा, इस तरह के बातों से परहेज करना चाहिए और निश्चित तौर पर यह मामला कार्मिक का है, यह मामला मुख्य सचिव का है, वो लोग देखेंगे। नहीं, रोकने की बात नहीं है। उन्होंने क्या, किस प्रसंग में, किस संदर्भ में ये बातें कही हैं, ये तो माननीय विधायक जी बोल सकते हैं, या जो जिनका बयान जो डीसी की बात आप कर रहे हैं वो बता पाएंगे। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर अगर ये डीसी ने खबर दी है तो इसमें कुछ नाजायज नहीं है। ऐसी खबर वो निश्चित रूप से एक राजनेता को दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो डिसीजन लेके उनको आना है तो प्रशासन का काम है कि उनको पूरी सुरक्षा दी जाए। और अक्सर विवादों में रहने वाले जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में डॉक्टर इरफान अंसारी गुमला सदर से एसडीओ रवि आनंद को धमकाते नजर आ रहे हैं और डॉक्टर इरफान अंसारी एसडीओ को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को परेशान मत कीजिए, भाजपा का राज थोड़े है। दरअसल ऑडियो को सुनकर लग रहा है कि गुमला जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अमृता भगत ने डॉक्टर इरफान अंसारी को फोन किया था और अमृता भगत ने कौसर अहमद नाम के एक पटाखा दुकानदार पर कार्रवाई नहीं होने और इसकी पैरवी के लिए फोन किया था। अमृता भगत की बात सुनने के बाद विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने एसडीओ को फोन किया और उन्हें अल्पसंख्यक को नहीं सताने की हिदायत दी और आरोपी कौसर अहमद को ससमान छोड़ देने को कहा। न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। अब इरफान अंसारी और एसडीओ रवि आनंद की बातचीत आप भी सुनिए। हेलो, ये एजू साहब बोल रहा है। एजू साहब, मैं जामताड़ा से डॉक्टर इरफान बोल रहा हूँ, एमएलए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। अब वो मेरे कोई रिलेटिव है, उनका पटाखा आपने जब्त क्यों कर लिया है? विस्फोटक वो नहीं है। ये पटाखा विस्फोटक का क्या? वो तो पटाखा बेचता है हर जगह, बम थोड़े फोड़ रहा है वो। वो हमको नहीं, कौन झूठ बोला नहीं बोला मुझे नहीं मालूम है, मैं जानता हूँ सही आदमी है वो लोग, देख लीजिएगा उसको। ससमान उसको छोड़ दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। अल्पसंख्यक है ऐसा मतलब आप तंग कीजिएगा क्या? भाजपा का राज है क्या यहाँ? ये तरीका हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। सुन लीजिए, मैं अभी सीएम साहब तुमका मैं बता दे रहा हूँ आपको। ससमान से छोड़िए, छोटा मोटा चीज मत पड़िए आप लोग। तो ये आपने ऑडियो सुना, इरफान अंसारी और एसडीओ के बीच की बातें आपने सुनी और इसमें साफ जो ऑडियो आप सुन रहे थे इसमें इरफान अंसारी धमकाते हुए नजर आ रहे थे। तो आपको फिर से बता दें कि जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में डॉक्टर इरफान अंसारी गुमला सदर के एसडीओ रवि आनंद को धमकाते हुए नजर आए, जैसा कि आपने अभी इस ऑडियो को सुना। और डॉक्टर इरफान अंसारी एसडीओ को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को परेशान मत कीजिए, भाजपा का राज थोड़े है। और दरअसल ये ऑडियो को सुनकर ऐसा लग रहा है कि गुमला जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अमृता भगत ने डॉक्टर इरफान अंसारी को फोन किया था और अमृता भगत ने कौसर अहमद नाम के एक पटाखा दुकानदार पर
कार्रवाई नहीं होने के लिए पैरवी की थी। चले बढ़ते आगे। अगर आप बैंक के लॉकर में अपनी गाड़ी कमाई से खरीदे गए गहने रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ लोगों की नजर आपके बैंक लॉकर पर है। ऐसा कोई बाहर के चोर या शातिर नहीं कर रहे हैं, बल्कि बैंक मैनेजर जैसे अधिकारी पर गहने चुराने का आरोप लगा है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूरे जीवन की गाड़ी ही कमाई, मतलब मेरी पूरी पूंजी थी हम लोगों के। आज तक मेरे हस्बैंड का 20 साल का सर्विस का मेरा गोल्ड ही मतलब कुछ है ही नहीं है, पूरा खाली है। पुलिस के पीछे खड़े गिरफ्तार ये वो 13 लोग हैं जिन्होंने लोगों के भरोसे पर डाका डाला है, लोगों के विश्वास को धराशायी किया है। गिरफ्तार इन 13 लोगों में बैंक मैनेजर, डिप्टी बैंक मैनेजर से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी और डेली वेजेस के कर्मचारी शामिल हैं। इन लोगों ने वो कारनामा किया है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इन्होंने बैंकिंग व्यवस्था को लालच की चाबी बनाकर उस पर डाका डाला है। यकीन न हो तो आप खुद सुन लीजिए। बहुत लोग घर में असुरक्षित मानते हैं और बैंक में रख के बड़ा चैन की नींद लेते हैं कि भाई हमारा जेवर वहाँ सुरक्षित है, हमारा जो भी रखे हैं लॉकर में सुरक्षित है। उस दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील कांड है। पूरा मामला जुड़ा है मेदिनीनगर के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से, जो अब पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो चुका है। इस बैंक के मैनेजर, डिप्टी मैनेजर समेत 13 लोगों पर शातिराना तरीके से ग्राहकों के गहने चुराने का आरोप है। पूरे केस का मास्टरमाइंड डिप्टी मैनेजर प्रशांत कुमार है। पुलिस की माने तो डिप्टी मैनेजर प्रशांत ने कारोबार में नुकसान की भरपाई के लिए पूरा खेल रचा। समझना जरूरी है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के 9 लॉकरों से कैसे इन्होंने लाखों के गहनों पर डाका डाला। लॉकर से चोरी की तरकीब समझिए। दरअसल बैंक मैनेजर ने चाबी बनाने वाला एक्सपर्ट रखा था। चाबी बनाने वाले एक्सपर्ट का नाम मकबूल था। चाबी बनाने के बदले 10,000 रुपए उसे दिए जाते थे। लॉकर से चोरी हुए गहने गिरवी रखे जाते थे। लोकल सुनारों के पास गिरवी रखकर पैसे उधार लिए जाते थे। सोना के बदले दूसरे बैंकों से लोन भी लिए जाते थे। डिप्टी मैनेजर प्रशांत नाम के आदमी थे, वो छुट्टी के दिन या अगर वर्किंग डे होता था तो उसके वर्किंग आवर के पहले या बाद में ये आते थे। इनके साथ इनका एक डेली वेजर मिला हुआ था और एक लोकल लॉक स्मिथ, जिसको बोलते हैं चाबी बनाने वाला, मकबूल नाम का। वो तीनों बैंक में एंटर करते थे। एंटर करने के बाद वो मकबूल चाबी बनाता था लॉकर की। उसके बाद लॉकर की चाबी जब बन जाती थी तो लॉकर को खोल कर उसका जेवर निकाल के जिनको लोन पे ये लोग दे देते थे दूसरे को और उसके एवज में पैसा लेते थे इनके। लॉकर से चोरी का सिलसिला 2021 के फरवरी से ही जारी था, जिसका खुलासा तब हुआ जब 14 सितंबर को डॉक्टर अशोक सिन्हा, जो यूनाइटेड बैंक के ग्राहक हैं, लॉकर से गहने निकालने बैंक पहुंचे। ताला समझिए कितना मेजर ताला में प्रॉब्लम हमारा इसमें सर है कि ताला को टेक्नीशियन के द्वारा भी नहीं खुल पाया। जब टेक्नीशियन से नहीं खुला तो वो बोला टेक्नीशियन कि इसको सर काटना पड़ेगा। तो टेक्नीशियन ने फिर उसको काटा। काटने के बाद जब उसमें देखा गया तो उसमें कोई सामान ही नहीं, सोना का, गोल्ड का एक भी सामान नहीं है। सब सामान गायब है, एक भी सामान नहीं है उसमें। फिलहाल अब तक मात्र 748 ग्राम सोना और लगभग 1 किलो चांदी ही बरामद हो पाया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुलासे के बाद फरार हैं। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से संजय कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में गौ तस्करी धड़ल्ले से जारी है। गिरिडीह में 104 मवेशियों को पकड़ा गया। इन्हें 12 पिकअप वैन में लादकर बंगाल ले जाया जा रहा था। वहीं निमिया घाट में प्रतिबंधित मांस लदे एक ट्रक को भी जब्त किया गया। क्या झारखंड गौ तस्करी के लिए सेफ जोन बन गया है? सवाल इसलिए क्योंकि गिरिडीह में प्रतिबंधित मांस और हड्डी से भरे एक ट्रक को जब्त किया गया। ट्रक से बदबू आने पर नीमिया घाट इलाके में एनएच पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को पकड़ा। साथ ही ट्रक के ड्राइवर और खलासी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। ट्रक पर कोलकाता में हड्डी और मांस को लोड किया गया था और उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहां से लोडिंग किया? सर कलकत्ता। कलकत्ता किस जगह से? सर खोलीवाड़ी। खोलीवाड़ी। कहाँ जा रही है माल? संभल यूपी। इस रोड पे ये काम जोर शोर से
कुछ लोग के मिलीभगत से चल रहा है, सरकार के मिलीभगत से चल रहा है। इसका पर्दाफाश होना चाहिए और दोषियों के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। नीमिया घाट में प्रतिबंधित मांस लदा ट्रक पकड़ाया। वहीं बगोदर में 12 पिकअप वैन से 104 मवेशियों को पकड़ा गया। मवेशियों को बिहार से बंगाल ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के रहने वाले 18 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 9 गाड़ियाँ फिर बगोदर टोल की तरफ भाग रही थी, उसको भी चेज करके टोल के पास 9 गाड़ियों को पकड़ा गया है। उनसे भी कागजात की मांग की गई, परंतु उनके द्वारा कोई भी वैध कागजात उपलब्ध कराने में असमर्थता दिखाया गया था। इस प्रकार इस कांड में अब तक 12 पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया है। कुल अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड में गो तस्करी के मामले बढ़ गए हैं। सवाल ये, क्या इसमें प्रशासन की मिलीभगत है? एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। झारखंड में सोना, सोबरन, धोती, साड़ी योजनाओं की शुरुआत हो गई है। दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का शुभारंभ किया और राशन कार्ड धारकों को साल में 2 बार सिर्फ 10 रुपए में धोती, साड़ी या लुंगी मिलेगी। झारखंड के गरीबों को अब साल में 2 बार सिर्फ 10 रुपए में धोती, साड़ी और लुंगी मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका से सोना, सोबरन, धोती, साड़ी योजना का शुभारंभ किया। साथ ही करीब 600 करोड़ के विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिबू सोरेन और सरकार के कई मंत्रियों की मौजूदगी में इस योजना की शुरुआत की गई। इस मौके पर सीएम ने कोरोना के आधुनिक टेस्टिंग मशीन का भी उद्घाटन किया। साल में 2 बार ये धोती, साड़ी, लुंगी गरीबों को मिलेगा। लगभग 500 करोड़ इस योजना के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारियों को सिर्फ 10 रुपए में धोती, साड़ी या फिर लुंगी मिलेगी। दुमका से सीएम ने जहां इसकी शुरुआत की, वहीं रांची में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मौजूद रहे। पुरानी योजना जो हमारे हेमंत जी पिछली सरकार ने किया था और बीच में बंद हो गया था, अब शुरू हो गया। अब योजना क्षेत्र में आएगा और एक से एक काम होगा। 2014 में राज्य में धोती, साड़ी योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन पिछली सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था, जिसे नए नाम के साथ फिर सरकार ने शुरू किया है। इस योजना से राज्य के 58 लाख गरीबों को लाभ मिलेगा। दुमका से नितेश कुमार के साथ निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष पर मारपीट का आरोप लगा है। वायरल हो रहे एक और वीडियो में गोड्डा के जवान के सनोज कुमार ठाकुर ने झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश राकेश कुमार पांडे के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सिपाही अपराध अनुसंधान विभाग में प्रशिक्षण के सिलसिले में गोड्डा से रांची आया था, जहां वो एसोसिएशन के लाइन टैंक रोड स्थित गेस्ट हाउस में ठहरा था। सिपाही का आरोपी की रात में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे ने उसके साथ मारपीट की, साथ ही गालियां भी दी। यही नहीं, राकेश कुमार पांडे पर सिपाही ने चश्मा तोड़ने का भी आरोप लगाया। पुलिस मेंस एसोसिएशन के ने मारपीट से साफ इनकार किया है। नशा वगैरह करके कैंपस में आए और हम लोग के एसोसिएशन के संस्थापक स्वर्गीय श्री पंडित रामानंद तिवारी जी का जो सामने प्रतिमा लगा हुआ है, उसके ऊपर चप्पल पहन के वो घूम रहा था। अध्यक्ष जी के द्वारा देखने पर उसको टोका गया कि भाई कौन है, तुम मूर्ति पर ऊपर चप्पल पहन के घूम रहे हो। उस पर वो अभद्र व्यवहार करने लगा। उस समय तक हम लोग ये समझ भी नहीं पाए कि वो सिपाही है, लगा कि कोई अगल बगल का पब्लिक आया हुआ है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए 200 गांव 200 खबर। पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा